आपने चना आलू की सब्जी तो बहुत खाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए, यकीन मानिए पुराने सारे तरीके आप भूल जाएंगे और मटन मछली छोड़ करके ये चना और आलू खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर का जार, और इसमें मैं 3 कली लहसुन की डाल दे रही हूँ, साथ में 3 हरी मिर्ची। और ये जो चना है हमारा वो 1 कप है, तो वो चना भी मैंने इसमें डाल देना है। तो चना भिगा करके 1 कप लेना है, और आप अपने हिसाब से जितना चाहे इसका प्रमाण बढ़ा घटा सकते हैं, ज्यादा चना ले सकते हैं तो लहसुन और मिर्ची थोड़ा इसमें ज्यादा कर दीजिएगा। इसे हमने पीस लिया है दरदरा जैसा। देखिए इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ, ये एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से दरदरा जैसा पीस लेना है। अब ये जो मिक्सर का जार है इसी में मैं डाल के टमाटर पीसूंगी। तो 2 मीडियम साइज का पका हुआ टमाटर हमने ले लेना है, और इसे रफली इस तरीके से काट करके हम पीस लेंगे। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए टमाटर हमने पीस लिया है। अब हमने एक ले लिया है प्लेट, और ये हमारे पास ग्रेटर है जिसे हम आलू को ग्रेट करना है। तो ये मोटा वाला साइड है ना, उससे हम नहीं करेंगे, मीडियम साइज से करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक भी जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर इसे हमने ग्रेट कर लिए हैं, और ये मीडियम है, और इसका पानी को हमने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से। और ये जो पानी निकलेगा ना, इसका फेस मास्क बना सकते हैं। इसमें चावल का आटा या बेसन डाल करके 2 चुटकी हल्दी डाल करके, तो इससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसे हमने निचोड़ लिया है, और जो चना हमने पीस के रखे थे उसी में ये आलू को हमने डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, तो जिसमें सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें जीरा और काली मिर्च का ये भुना हुआ पाउडर है वो डालेंगे। बाकी लहसुन और मिर्च तो इसमें डाला हुआ है, यहाँ पर ज्यादा मसाला की जरूरत नहीं है हमें। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको छोटे छोटे बॉल जैसा हमने अपने पसंद का शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा गोल और चिपटा इसे रखी हूँ। ये तेल चढ़ा दिया था हमने गरम होने के लिए, तो 3 से 4 बड़े चम्मच आपने तेल ले लेने हैं। और तेल गरम हो जाए तो ये जो हमने जितने भी बॉल बना करके रखे हैं इसे हमने डाल देना है, और मैं इसे गोल्डन फ्राई कर लूंगी। तो देखिए बहुत ज्यादा तेल नहीं है, सैलो फ्राई ही कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है, ये ऐसे ही लग रहा है ना कि ये कबाब हो। और इसका यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे ना, तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि ये वेज है या नॉन वेज। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके के बाकी भी हमने फ्राई कर लिए हैं, और यही तेल में हमने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, तेज पत्ता डाले हैं, और 2 सूखी लाल मिर्ची। अच्छी तरीके से जब भुन गए हैं तो हम इसमें डाल दे रहे हैं प्याज। तो मीडियम साइज के 2 हमने प्याज लिए हैं, और इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें हमने डाल दिए हैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर है, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हल्दी डालेंगे आप तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा आपके सब्जी में। अब पिसा हुआ टमाटर हमने इसमें डाल दिए, और साथ में इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे वीडियो में दिखाना मैं आपको भूल गई थी। साथ में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और लाल मिर्चों का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम ज्यादा जितना आप खाना पसंद करते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिए हैं, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। साथ में जीरा और काली मिर्च का ये भुना हुआ पाउडर है वो भी मिक्स करते हैं, और इसे हमें भूनना है मसाले को। तो भूनने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कर दे रही हूँ, इससे अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। और देखिए मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तेल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा कम, और चावल के साथ बना रहे हैं तो ज्यादा पानी डालिए, क्योंकि ये पानी बहुत सोखता है। तो पानी में देखिए ये उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो हमने टिकिया बनाए हैं वो, और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ढक के 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे।
और 8 से 10 मिनट बाद देखिए ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। और ये रेसिपी अगर आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए गर्मा गर्म टेस्टी सा चना और आलू का एकदम नए तरीके का सब्जी तैयार है। इसे रोटी चावल किसी चीज के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।